हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिरोध क्या होता है और ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करना, किसी भी चीज़ का विरोध करना प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध की। तो जो ऐसा चालक जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा या रुकावट उत्पन्न करे उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये किसी चालक के स्वरूप पर उत्पन्न विभवांतर तथा विद्युत धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, जैसे कि चालक के स्वरूप पर, जो कि चालक है इसके स्वरूप पर उत्पन्न विभवांतर V तथा इसमें प्रवाहित धारा का अनुपात यानी कि V/I। ठीक है, तो आगे हो जाएगा R बराबर V/I। R जो है प्रतिरोध का प्रतीक है, कैपिटल R। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक जो है वोल्ट बट्टे एम्पियर होता है, इसे ओम कहते हैं। प्रतिरोध जो है चालक का प्रतिलोम या उल्टा होता है। जो प्रतिरोध होता है वो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है तथा जो चालकता होती है वो चालकता जो है धारा को प्रवाहित होने देती है। ठीक है, आगे बात करें। प्रतिरोध विभवांतर के समानुपाती तथा धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे कि R बराबर V/I। जब प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो विभव का मान भी बढ़ेगा क्योंकि ये इसके समानुपाती है, लेकिन धारा का मान घटेगा क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है इसका। प्रतिरोध जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, और ये प्रतिरोध की खोज 1820 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने की, इसीलिए इसका मात्रक जो है ओम है, इसी के नाम पे इसका मात्रक रखा गया है। धारा प्रवाह का विरोध करने की जो क्षमता है किसी चालक की, एक ही चालक है, इसको जो धारा का विरोध करने की जो क्षमता, वही इसकी कहलाएगी क्या, प्रतिरोधकता कहलाएगी। ठीक है, आगे बात करें प्रतिरोध के नियम या प्रतिरोध की निर्भरता। तो जो किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। किसी प्रतिरोध होता है R समानुपाती किसी चालक की लंबाई L। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, किसी चालक का प्रतिरोध चालक के कटाक्ष क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे R बराबर 1/, क्षेत्रफल। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको 1 माना, इसको 2 माना। ठीक है, तो 1 और 2 को मिलाकर लिखेंगे तो R समानुपाती L/A। ठीक है, जब समानुपाती को उठाएंगे तो R बराबर ρL/A। ठीक है, यहाँ जो जो है समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोधकता कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला बनेगा ρ बराबर RA/L। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि ρ, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम मीटर होता है। ठीक है, और जो प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जैसे यदि
एक ही पदार्थ के दो चालक लिए जाएं तो उनका जो है प्रतिरोध समान हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उसका प्रतिरोध समान हो, परंतु उसका जो प्रतिरोधकता है वो समान होगी। ठीक है। और इसी प्रकार दो अलग अलग पदार्थों के चालकों का प्रतिरोध समान हो सकता है, लेकिन प्रतिरोधकता अलग अलग होगी। ठीक है। आगे बात करें प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। कुछ पदार्थों का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, परंतु कुछ का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है। जैसे कि गैस, कुछ गैसें ऐसी हैं जिनका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है, जैसे नियॉन गैस, आर्गन, हीलियम। ठीक है। जो शुद्ध धातुएं जो होती हैं वो जो उनका जो तापमान है वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ठीक है। जैसे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तापमान भी बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा। आगे मिश्र धातु तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध के मान पर प्रभाव कम पड़ता है, नाममात्र का प्रभाव पड़ता है, नाममात्र। जैसे मैग्नीन, यूरेका, नाइक्रोम। ठीक है। इंसुलेटर्स का तापमान बढ़ाया है तो प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है। जैसे रबड़, प्लास्टिक, अभ्रक, पीवीसी आदि। चांदी एक ऐसा धातु है जिसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।